सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर प्रोग्राम। रियल इस्टेट से थोड़ा सा सावधान रहिए, इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाइए ताकि हमारे फौजी भाई होशियार हो जाएं, क्योंकि सिविलियन अभी प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं और रियल इस्टेट जो माफिया है उसकी नजरें फौजी भाइयों पर टिकी हुई हैं, उनके पैसों पर लगी हुई हैं, क्योंकि सिविलियन इनके खेल को समझ चुके हैं, लेकिन फौजी हमारे भोले वाले हैं तो वो इनके जाल में फंस जाते हैं। और 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है सर उत्तराखंड से, जो पहाड़ों में बसे फौजियों को भला फुसलाकर एक ही जमीन को 4-4 बार लोगों को बेच दे रहे थे। हाँ, हम कैसे इस रियल एस्टेट माफिया के पूरे खेल को देखें, क्योंकि मैंने आपका एक आर्टिकल भी पढ़ा, शायद वो टाइम्स ऑफ इंडिया किसी न्यूज़पेपर में था, तो मैं पढ़ रहा था उसको। तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ इस मुद्दे पर थोड़ा बातचीत करूं और समझूं कि कितना खतरनाक जाल है, खेल है, जहां पर वेटरन्स के पैसे, मेहनत की कमाई के ऊपर जो है कुछ लोगों की नजरें गड़ी हुई हैं। देखिए, मैं तो खुद पीड़ित हूँ इस चीज से, तो आई कैन रिलेट टू यू बेटर के बिकॉज मेरे साथ ये घटा है। और मैं ये चाहता हूँ, बिकॉज मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी चिट्ठी लिखी थी, जल द्विवेदी को, और मैंने अपना जो इंसिडेंट उनको बताया था। और मैंने उनको ये नहीं बताया था कि आप मेरी इसको मदद कर सकते हैं तो कीजिए। मेरा लार्जर ऑब्जेक्टिव था कि हमको ये अवेयरनेस हमारे फौजी भाइयों को देनी है जी, कि वो जाल में ना फंसे जैसे हम लोग फंस रहे हैं। और ये इसमें मैं आपको बताऊं, ये जो सुषमा बिल्डर्स हैं जहाँ जीरकपुर में, पंजाब में, और यहाँ पे दे आर लार्ज नंबर ऑफ हमारे फौजी जो इस प्रॉपर्टी को लेके फंस गए, सुषमा बेलिजा को। और इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें सर्विंग जनरल्स हैं, सर्विंग एयर वाइस मार्शल हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, कर्नल्स हैं। लोगों ने लोन ले रखे हैं, लोन लेके अपनी प्रॉपर्टी की किस्तें अपने दे रहे थे। अब वो प्रॉपर्टी तो आपकी बन नहीं रही है, वो उसका हॉल्ट हो गया कंस्ट्रक्शन पे, बट आपके लोन के ऊपर हॉल्ट नहीं हुआ। बिल्कुल एग्री। अभी भी आपकी जाएगी। तो आप इसको समझ सकते हैं कि आप एक कैसे जाल में फंस गए। और ये जो मैं आपको नेक्सस बताऊं जी, पॉलिटिशियन, बिल्डर और पुलिस, एक बहुत नेक्सस, तीनों मिले हुए। हम आपको करप्शन की बात करते हैं फौज में, यहां का करप्शन तो ये आसमान को छूता है। और करप्शन ऐसा है कि इनके ऊपर कोई भी उंगली नहीं रख सकता। जी, तो हमने पकड़ लिया और ये कर लिया, ये सब छूट जाते हैं। और इनको इसको पता है कि सिस्टम को कैसे मैनिपुलेट करना। नॉट ओनली दैट, इनके पास कोई एथिक्स नहीं। अगर आपने एक प्रॉपर्टी ले भी ली जी, और उस प्रॉपर्टी को ये लोग आपको रुला रुला के, आपको जो बना के ये आपको उसमें एडिशनल एक्सपेंसेस अपना डालते रहते हैं बीच बीच में। और अगर आपको एक चीज प्रॉमिस करते हैं कि सर हम आपको ये गैराज दे देंगे, हम आपको फैसिलिटी दे देंगे, और कोई बिजनेसमैन आके उनको ज्यादा ऑफर कर देता है तो वो उसको दे देता है। तो देयर इज नो एथिक्स इन्वॉल्व। और हम इसको देश के नेशनल कैरेक्टर की बात करते हैं, ये सामने आ रहा है आपको। एग्री। दिस इज द नेशनल कैरेक्टर ऑफ द कंट्री। और मैं कुछ आपको अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ, एडवाइस नहीं दे रहा मैं। जी जी। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सिचुएशन। माय फर्स्ट एडवाइस इज, कभी भी कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मत खरीदिए। इसको माय फर्स्ट एडवाइस टू यू, बिकॉज आपको पता नहीं हो आपकी प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट होगी या नहीं होगी। जी।
और ये रेरा वाली गेम है ना, ये इससे भी बड़ी गेम है। इसको रेरा अगर आपको बोलता है 2027 तक 28 तक इसको कंप्लीट होना है, तो वो इनके पास तरीके हैं कि उसको रेरा को भी एक्सटेंड कराते हैं। रेरा कोर्ट में भी चले जाएंगे तो वहां पे सुनवाई नहीं होती, सालों लग जाते। तो माय फर्स्ट एडवाइस इज, ये आपका हार्ड अर्न मनी है। आपको ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर्टी आपको कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान आपको बताएंगे कि आप ओनली 20% अभी दीजिए और 80% आप पोजीशन पे देना। ये भी एक तरीका है फंसाने का, बिकॉज बंदे को लगता है यार 20 लाख 40 लाख अभी दे देता हूं और बाद में मैं 1.5 करोड़ अपना देता रहूंगा उसको पोजीशन के टाइम पे। अब ये क्या करते हैं, पोजीशन से जो पोजीशन की जो पहली स्टेज होती है जिसमें 80% कंस्ट्रक्शन हो जाती है, 90% कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ये आपसे पैसे ले लेते हैं उसके लिए। और जो लास्ट 10% है, ये जो उसका कंस्ट्रक्शन बाकी है, ये क्या करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन बंद कर देते हैं और जो भी पैसा इनके पास इकट्ठा होता है ये अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में डाल देता है। अब आपका जो फ्लैट है 90% कंस्ट्रक्ट हो गया है, सब कुछ तैयार है, पर उसमें लिफ्ट नहीं लगी, तो आप तो उसको ऑक्युपाई कर ही नहीं सकते, आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा उनको जी, और आपको 3-4 साल तक अटका देंगे इसी स्टेज के ऊपर। तो मेरा ये एडवाइस है कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हम फौजियों को, और मैं चाहता हूँ ये वीडियो आपका वायरल हो, हर एक फौजी चैनल पे दिखाया जाए और उनको बताया जाए कि अंडर कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी मत खरीदो भाई लोगों। जब आपका कंस्ट्रक्शन उस प्रॉपर्टी का हो जाए, बेशक लोन ले लो, बिल्कुल सर, लोन से किस्तें अपनी देते रहो, बट ये एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लो जिसमें ये आपका घर आपका एश्योर्ड है, आप उस घर में घुस सकते हैं, तो वो तैयार है, इसको रेडी टू मूव इन। तो इसको पहला इसको दूसरा, ट्रैक रिकॉर्ड देखो इन बिल्डर्स का, जो इनका जो ये जो एजेंट्स के चक्कर में मत आओ, रिसर्च करो कि इनने अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं और टाइम पे किए हैं कि नहीं। देखिए आपको अच्छे अच्छे बिल्डर मिल जाएंगे, इसको डिलीवर करते हैं, वो आपको 5 साल आपको प्रॉमिस करेंगे, 10 साल में डिलीवर करेंगे, प्रोजेक्ट तो हो गया पर उसको डबल टाइम लगा। तो ऐसे ऐसे बिल्डर्स को आइडेंटिफाई करो। ठीक, तीसरा इसको देखो कि इन बिल्डर्स के प्रमोटर्स कौन है इनके साथ, जो इनके सांठगांठ है, कौन से ग्रुप के साथ है, इन कितना लोन ले रखा है इन लोगों ने। आपको ये एक आरटीआई अगर आप देंगे, आपको पूरी ये जानकारी मिल जाएगी कि इतना इसके ऊपर लोन है, ओके, तो इतना इसको अपने पैसे से बना रहे, इतना ये इसको लोन लेके बना रहा है। तो ये सारी जानकारी देखिए, आपका पैसा है, आपको बेशक 2-3 महीने लगेंगे रिसर्च करने में, बिल्कुल सर, इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, आप उसके बाद ही ये डालिए, बिकॉज ये इसको दिखाते हैं यहाँ पे गोल्फ कोर्स बन रहा है, इसको यहाँ पे अभी किसने देखा वो गोल्फ कोर्स कब आएगा, और बीच में अगर कुछ अड़चन आ जाएगी गोल्फ कोर्स में, वहां पे हाई राइज आ जाएगा। बिल्कुल, नोएडा में एक बिल्डर ने प्रॉपर्टी बेची कि उसके सामने गोल्फ कोर्स है, लोगों ने ले ली प्रॉपर्टी। वो जब इसको बिल्डर अपना गोल्फ कोर्स वो जो है बनाने लगा, उधर गवर्नमेंट ने उसको जमीन दे दी और उसको वहां पे किसी और बिल्डर को बेच दी और उसने अपने हाई राइज बना ली, तो गोल्फ कोर्स के धरे रह गया। तो आजकल एक ट्रेंड बन गया, मैं देख रहा हूं, इसको गोल्फ कोर्स के नाम पर प्रॉपर्टी बेची जाती है। ओके, तो बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दीज लाइन्स, सी द ट्रैक रिकॉर्ड, डोंट ट्रस्ट एनी बिल्डर।
दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी पीपल, लेट मी टेल यू दैट। ओके, उनके झांसों में मत आइए। और इसको बेस्ट इज, आई विल सम अप दिस प्रोग्राम, डोंट बाय अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, इसको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लीजिए, इसको बिल्डर के कंप्लीटेड और उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इसको कितने साल में उसने अपने प्रोजेक्ट सब कंप्लीट किए, कितने साल में उसने प्रॉमिस किए हैं। और तीसरा, उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग देखिए कि उसने अपने लोन लिए, उसमें कितना दम है। और उसके पार्टनर्स देखिए कि उसके साथ कोई ऐसा रेप्यूटेड पार्टनर आपका जुड़ा हुआ है जो उसके साथ काम कर रहा है। ठीक, देन यू डिसाइड कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है और कौन सी प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। जमाना ये आ गया है, मुझे ऐसा लगता है अभी इसको जमाना ये आ गया। और ये लास्ट पॉइंट है मेरा एज एडवाइस, जी, जमीन खरीदो और उस पर अपना घर बनाओ। एग्री सर। जमीन खरीदो और उस पर अपना घर बनाओ। इट्स एज सिंपल, यू बिकम योर ओन बिल्डर। एग्री। और जितना आपके पास पैसा है उतना ही आलीशान बनाओ। बिल्कुल। डोंट गेट इनटू दिस पीपल, बिकॉज आजकल प्लॉटेड भी आपको मिल रहा है बहुत। और वो प्लॉटेड भी आप उसके देख लेना कि उसके अगेंस्ट कोई ऐसी लिटिगेशन नहीं है। जैसे इसने आप राजेश ने बताया कि एक ही प्रॉपर्टी को 3 बार उसको बेचा गया है, तो दैट आल्सो हैज टू बी सीन। बट हम तो देखिए, हम अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं। एग्री सर। मैं इसको मुझे तो दुख दिया है, एक बिल्डर ने उसका नाम मैंने लिया है, बाकी बिल्डर्स का मैं नाम लेना नहीं चाहता यहाँ पे, बट उनमें और दूसरों में ज्यादा फर्क नहीं है, मैं इतना बता सकता हूँ आपको। एंड यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपको कोई ये आपको पैसा वापस नहीं दिला सकता। लेट मी टेल यू, पैसा डूब गया तो आपकी किस्मत है। हो सकता है आप ट्रिब्यूनल्स में जाके, कंज्यूमर कोर्ट्स में जाके 10-15 साल में आपको पैसा आपको वापस मिल जाए, चांसेस कम ही रहते हैं। तो इट इज बेटर। एक कहावत अंग्रेजी में, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। जी, तो जो आई होप कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और लोग देखेंगे और समझेंगे। लेकिन जो आपने एडवाइस मुझे जो लास्ट में आपने कहा वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जमीन खरीदिए और आप जमीन पर अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाइए, शायद वो ज्यादा बेस्ट है। आजकल वही वक्त आ गया, बस चेक कर लीजिए, ऐसा ना हो कि जमीन पहले 2-3 बार बिक चुकी हो। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेजर जनरल राजन कोचर सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।